अस्सलाम वालेकुम, वी आर हेयर टू रिप्रेजेंट लेक्चर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेसमैन, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड बिजनेसमैन एंड द स्टेप्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। सबसे पहले बिजनेसमैन कौन होता है? कारोबारी शख्स, हर वो शख्स जो कोई भी काम करता है पैसा कमाने की गर्ज से, उसको कारोबारी शख्स बोला जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग एंड सेलिंग। एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? उसकी दो तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। एक होती है पर्सनल क्वालिटीज़, दूसरा है प्रोफेशनल क्वालिटीज़। नंबर 1 पर्सनल क्वालिटीज़ का मतलब है ज़ाती और साफ़। एक ऐसा शख्स कौन सा होता है जो कि कामयाब कारोबारी शख्स कहलाता है? एक शख्स में नंबर 1 उसकी क्वालिटी होनी चाहिए फोरसीट, यानी कि दूरअंदेश। ही हैज़ द एबिलिटी टू predict what will happen and to predict the future considerations. He must have the knowledge about the future demands. उसको पता होना चाहिए कि फ्यूचर की क्या डिमांड्स हैं, आगे जाके जो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ वो मेरे कारोबार को कामयाब करेंगे या लॉस सफ़र करना पड़ेगा। नंबर 2 है हमारे पास कर्टियस, उसको नरम लहजे वाला होना चाहिए, नरम लहजा विद हिज एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। नंबर 3 है ऑनेस्ट। एक कामयाब कारोबारी शख्स को दयानतदार और ईमानदार होना चाहिए। नंबर 4 हार्ड वर्किंग, उसको मेहनती होना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला शख्स ही अपने कारोबार को कामयाब बना सकता है। एक कामयाब कारोबारी शख्स कॉन्फिडेंट होता है, पूरे एतमाद होता है अपने लिए हुए डिसीजंस पे। उसको पता होता है फ्यूचर डिमांड्स क्या है और मैं जो डिसीजंस ले रहा हूँ वो उसके बिज़नेस को कामयाब करेंगे। एक कामयाब कारोबारी शख्स के ज़ाती और साफ में शामिल होता है कि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल होता है। वो अपने जो भी लाइफ में डिसीजन लेता है वो गाइडेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के तहत लेते हैं, अपने एक्शंस को अकॉर्डिंग टू देम करेक्ट करता है। एक कामयाब कारोबारी शख्स में कायदाना सलाहियत होनी चाहिए, लोग उसकी बात को सुने और तस्लीम करें और उसको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। उसके जो भी डिसीजंस होते हैं अगर वो लॉस की तरफ चले जाते हैं तो उसको हाइपर नहीं होना चाहिए, उसको सब्र व तहम्मुल बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। एक कामयाब कारोबारी शख्स की दूसरी क्वालिटीज़ हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़, यानी कि पेशा वराना क्वालिटीज़। पेशा वराना क्वालिटीज़ में सबसे पहले उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, प्लान, वो जो भी काम कर रहा है उसके पास डिटेल प्रपोजल होना चाहिए, उसके पास एबिलिटी हो कि वो ऑर्गेनाइज़ कर सके चीज़ों को। नंबर 2 है कैपिटल, उसके पास सरमाया होना चाहिए, क्योंकि सरमाए के बगैर आप कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। पेशा वराना सलाहियत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तजर्बा। आपके पास तजर्बा होगा तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात है टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, फ़नी महारत, यानी कि एक कारोबारी शख्स जो भी बिज़नेस कर रहा है उसके पास टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, मॉडर्न नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो टेक्निकल स्किल्स के अकॉर्डिंग ही उसको दूर किया जा सकता है। एक कामयाब कारोबारी शख्स, हमने उसकी ज़ाती औसाफ भी पढ़ रहे हैं, पेशा वराना सलाहियत भी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर तरक्की की ख्वाहिश होनी चाहिए। आप अगर आपके अंदर पॉजिटिव नहीं होगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। He must have the business knowledge, market knowledge and he must be social responsible. बिजनेस नॉलेज का मतलब है कि उसको पता होना चाहिए लीगल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एज वेल एज गवर्नमेंट, क्योंकि जिस भी कंट्री में वो काम कर रहा होगा वहाँ के लीगल अफेयर्स मालूम होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम होंगे, तभी एक शख्स अपने कारोबार को कामयाब बना सकता है। नंबर 2 उसको मार्केट के ट्रेंड्स और मार्केट की डिमांड्स का पता होना चाहिए, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर 3 सोशल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबल यानी कि वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, ना वो ना उसका बिजनेस। धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, तभी आपका बिजनेस कामयाब हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ गुड बिजनेसमैन मस्ट हैव द एबिलिटी टू इनोवेटिव पर्सन होना चाहिए। उसके पास बंडल ऑफ आइडियाज़ हों, न्यू मेथड्स हों, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, हर तरह के आइडियाज़ हों, तभी वो अपने बिज़नेस के अंदर नई जदीद इजादात लेके आ सकता है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, तो ही अपने बिज़नेस को कारोबार बना सकता है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेप्स टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस। एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने के कौन कौन से मराहिल होते हैं? एक्चुअली एक बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं ना उसको 3 मराहिल में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, जब एक बिज़नेस को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, फिर वो रन करता है, एट द एंड उसके पास रिज़ल्ट आ रहा होता है। ठीक है, स्टार्ट करने में जब एक बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, आपको अपने बिज़नेस का नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हम बिज़नेस किस नेचर का स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग है या हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, या हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कर रही हैं, शेयर्स को परचेज या सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका बिज़नेस नेचर क्या है। नेक्स्ट
गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और साइज़ का पता होना चाहिए, हम बिज़नेस छोटे लेवल का स्टार्ट कर रहे हैं या दरमियाने साइज़ का या बड़े लेवल का। और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम बिज़नेस पब्लिक है हमारा या प्राइवेट है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से अगर टैक्सेस हैं तो क्या क्या उसके अंदर डिडक्शंस या क्या क्या इंसेंटिव्स हमें रिसीव हो सकते हैं। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो दूसरा मरहला है वो हमारे पास है बिज़नेस को चलाने का मरहला, यानी इसके अंदर हमें मैनेजमेंट, कैपिटल और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। बिज़नेस चलाने के दौरान हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि एक बिज़नेस के अंदर कितना खर्चा हो सकता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस का सारा हिसाब किताब, इसके अलावा लेबर फोर्स, कितना लेबर फोर्स यूज़ हो सकता है, पावर रिसोर्सेज यानी कि बिजली, पानी और गैस। पावर रिसोर्सेज बिज़नेस को चलाने के दौरान कि उनके ऊपर एक्सपेंडिचर्स, उनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स यानी हमें किन किन औकात में अपने बिज़नेस के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो सकती है, उनकी खिदमात लेना होंगी। ये सारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे रनिंग ऑफ द बिज़नेस में, यानी कि कैपिटल मैनेजमेंट से लेके पावर रिसोर्सेज तक, लेबर फोर्स तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लास्ट यानी कि थर्ड स्टेप है रिज़ल्ट, यानी कि हमने बिज़नेस को आइडिया लिया, उसको रन किया, उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट होगा। लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, एक्सपेंशन के कितने चार्जेस हैं, एक्सपेंशन के कितने चांसेस हैं, यानी कि आप अपने बिज़नेस को कितने हद तक बढ़ा सकते हैं, उसका स्कोप दे सकते हैं। इसके अलावा अनसर्टेनिटी यानी कि बेयकीनी की हालत है कि हम अपने एनर्जी क्राइसिस, हम नेचुरल डिज़ास्टर्स का ख्याल रख सकते हैं, ये हम रिज़ल्ट वाले एरिया में देखते हैं, यानी थर्ड स्टेप में हम इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।